आज बात करते हैं श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चररु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। प्रलय काल में भगवान अपनी वास भूमि इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर पुनः यथास्थान रख देते हैं। सृष्टि की आदि स्थली भी इसी नगरी को बताया जाता है। भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर सृष्टि की कामना से तपस्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राण त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से पापी प्राणी भी सहज ही भवसागर की बाधाओं से पार हो जाता है। विषयों में आसक्त अधर्मरत व्यक्ति भी यदि इस काशी क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे भी पुनः संसार बंधन में नहीं आना पड़ता है। वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जब ध्यान और ज्ञान रहित तथा दुखों से पीड़ित मनुष्यों के लिए भी काशी ही एकमात्र परम गति है। श्री विश्वेश्वर के आनंद कानन में दशाश्वमेध, लोलार्क, बिंदु माधव, केशव और मणिकर्णिका ये 5 प्रधान तीर्थ हैं। इसी से इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह कथा प्रचलित है कि भगवान शंकर पार्वती जी का पाणी ग्रहण करके कैलाश पर्वत पर रह रहे थे, लेकिन वहाँ पिता के घर में ही विवाहित जीवन बिताना पार्वती जी को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, आप मुझे अपने घर ले चलिए, यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। सारी लड़कियाँ शादी के बाद अपने पति के घर जाती हैं, मुझे पिता के घर में ही रहना पड़ रहा है। भगवान शिव ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली, पर जब शिव जी ने कैलाश को अपना निवास स्थान बना लिया था तब ब्रह्मा जी ने राजा दिवोदास को काशी की व्यवस्था का भार सौंपा था। राजा ऐसा करने को मान गए, पर एक शर्त रखी कि कोई देव यहाँ नहीं रहेंगे। अपने राज्य को उन्होंने बहुत ही व्यवस्थित, दुख दरिद्रता और अधर्म रहित बना दिया था। वह एक प्रजापालक और न्यायप्रिय राजा थे। जब शिव जी पुनः काशी आना चाहें तो राजा की शर्त के अनुसार उन्हें प्रवेश नहीं मिल पा रहा था। तब विष्णु जी के कृपा से राजा दिवोदास को यह ज्ञात हुआ कि महादेव काशी आना चाहते हैं। तत्पश्चात राजा आग्रह सहित शिव जी को काशी निमंत्रित किए और स्वयं संन्यास धारण कर लिए और शिव जी से उन्होंने एक वचन ले लिया कि इस क्षेत्र में रहने वाले सभी प्राणियों को आपकी कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो, और कालांतर में वह भी शिवलोक चले गए। तत्पश्चात शिव जी माता पार्वती जी को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए। यहाँ आकर वे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन द्वारा मनुष्य समस्त पापों तापों से छुटकारा पा जाता है। प्रतिदिन नियम से श्री विश्वेश्वर के दर्शन करने वाले भक्तों के योगक्षेम का, कुशल का समस्त भार भूत भावन भगवान शंकर अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा भक्त उनके परम धाम का अधिकारी बन जाता है। भगवान शिव जी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। रोग, शोक, दुख, दैन्य उसके पास भूल कर भी नहीं आते हैं। इस संबंध में एक और मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति यदि काशी निवास करना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे शहर कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन पूजन और अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होता है, अन्यथा वह इस क्षेत्र में आनंदपूर्वक नहीं रह सकता है। ऐसा कहा जाता है कि 1932 में भीषण अकाल पड़ा था और तब यदुवंशियों ने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया था और 3 दिनों तक लगातार बारिश होती रही थी।
तब से अब तक प्रतिवर्ष सावन के प्रथम सोमवार को यादव बंधु ढोल नगाड़े के साथ अति उत्साह से कलश में जल भरकर बाबा का सर्वप्रथम जलाभिषेक करते हैं और उसके बाद ही कांवरिये बाबा को जल चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे पूरा वर्ष धन धान्य से परिपूर्ण होता है। जय भोलेनाथ।